हमें अपनी फसल बचानी है तो दूर क्या, दिल्ली दूर नहीं है। अब हमें दिल्ली दूर नहीं लगती। प्रशासन ने कब नहीं बरती। यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे जब हम यहाँ पहुँचे थे तो, और ठंडी जब इतनी सर्दी कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो उन्होंने पानी भी हम पे बौछारें छुड़वाई हैं। उन्होंने हर तरीके से हमें खदेड़ने की कोशिश किया, लेकिन हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि ये हमारी कोई सरकार के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी फसल के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने हमारी खेती पे हमला किया है। तो अब 72 घंटे का दिया है, लेकिन हम यही जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कह तो दिया है कि एमएसपी है, चीज रहेगी। कहाँ है? कहने से कुछ नहीं होता। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। अरे मोदी जी की बात करते हैं, इस बीजेपी सरकार में देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे घटिया, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है जिसने देश की ये जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति, उसे बेचने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक भले ही किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कुछ ना किया हो, लेकिन इस देश की संपत्ति को बेचने का काम नहीं किया था। लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, उन्होंने कभी भले ही किसानों के हित में ना बनाया, लेकिन देश की संपत्ति में कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर बनाया है। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक एक करके सब चीजों को बेचना शुरू कर दिया है, और अब फिर कुछ ना बचा बेचने के लिए तो हमारी खेती को आगे कर दिया। खेती को कैसे बेचने दें हम? बीजेपी अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है। ये जो 3 काले कानून लाए हैं वो बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं वो लेके आए हैं, तो हमारी लड़ाई उन्हीं से होगी ना। इनकी जगह अगर अदर पार्टी के कोई भी प्रधानमंत्री होते तो उनसे लड़ते। ये सिर्फ एक बहाना है कि बीजेपी जब हमारे राजा बना दिया है हमने प्रधानमंत्री जी को, वो बीजेपी के, तो हम बीजेपी से ही लड़ेंगे ना। हम पागल तो नहीं है ना जाके किसी और से लड़ेंगे। उन्हीं से हमारी लड़ाई है। किसानों को कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है फिलहाल, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे जैसे मेरे भारत देश में ऐसा कोई किसान नहीं बचा है, कोई भी एरिया नहीं बचा है जहां ये लोग इस किसान आंदोलन में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। मेरे पूरे भारत देश में बच्चा इस आंदोलन से जुड़ चुका है, क्योंकि ये हमारे फसल और नस्ल की लड़ाई है। इसमें भारत का बच्चा शामिल है। तो अभी चुनाव आएंगे, चुनाव में बीजेपी पे असर इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने 3 महीने से ये अंदाता रोड पे बैठा है। 300 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और फिर भी ये लोग हम पे सरकार जो है वो बार कभी अल्टीमेटम देती है 72 घंटे का, कभी यहाँ आंसू गैस के गोले छुड़वा देती है। 26 जनवरी की कहानी भी गोले छुड़वाए गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल छुड़वाए गए हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके 2-3 की तो आंखें चली गई हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो बिल्कुल पास में थे, उन पे हमला हुआ है और लाठियों से उनके पैरों पे चोट, मतलब पैर तोड़ दिए गए हैं। हद होती है गिरने की। हमारे पास वीडियो भी है। यहाँ एम्बुलेंस आती है, यहाँ से आप इधर देखोगे ना, किसान अपना रास्ता दे देते हैं। वहाँ देखो आप, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, यहाँ तक एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन वो लोग आगे नहीं जाने देते। क्यों? अरे उसमें जो पेशेंट होता है वो अगर कल को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन किसान के दिल में अपनों के लिए प्रेम होता है, इसलिए वो जगह दे देते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार ने आगे से रास्ता नहीं देते एम्बुलेंस के लिए भी, तो फिर इससे ज्यादा सरकार कितना गिरेगी? अभी 2-3 दिन पहले हाथरस में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ था। उसके पिता ने वहां जाके कंप्लेन करवाई थी, उसे गोलियों से भून दिया। आप बताइए, क्या अभी तक उनकी कार्रवाई हुई है उन पे जिन्होंने 10 गोलियां चलाई थी? क्या उन्हें पकड़ा है? हाँ, 26 जनवरी के दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो इतना बड़ा हंगामा किया था, उन्होंने लाल किले पे जाके झंडा फहराया और हमारे मासूम से किसानों पे उसका ब्लेम किया, लेकिन फिर भी उन्हें भी नहीं गिरफ्तार किया, इन्हें भी नहीं किया। और हाँ, किसानों यहाँ बैठे हैं, आराम से शांति से बैठे हैं, यहाँ से उठा के ले जाते हैं और उन पे केस बना देते हैं। क्यों? क्या ये, अरे हमारे देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। लोकतंत्र की ताकत होती है ना, वो किसानों से ही होती है। किसान चाहेगा ना तो ही वो प्रधानमंत्री बने, और किसान चाहेंगे ना तो गिरा देंगे। 2024 को देख लेना आप। मोदी जी और कृषि मंत्री के लिए क्या संदेश है? मेरा उनके लिए यही संदेश है कि जिद काफी हो गई है। रावण का भी अहंकार था, उसे भी नशा था, उसका अहंकार ढला कि नहीं ढला, नशा ढला कि नहीं उतरा कि नहीं उतरा। नशा और अहंकार कैसा भी हो, वक्त लगता है लेकिन ढल जाता है। तो आपका भी नशा और अहंकार दोनों उतरेगा। आप भी किसानों की सुध लीजिए, क्योंकि आज जहां आप जिस कुर्सी पे आपको बिठा रखा है
वहाँ इन किसानों की वजह से ही है, किसानों की बदौलत से ही। घंटे का जो अल्टीमेटम है, आप लोग हटने वाले हैं यहाँ से कि नहीं हटने वाले? नहीं हटने वाले, बिल्कुल नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे और कोई भी तरीके की हम हिंसा भी नहीं करेंगे। अहिंसात्मक तरीके से यहीं बैठे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने पहले हम पे हमला किया है, हम लोग चुपचाप बैठे रहे हैं, वैसे ही हम बैठे रहेंगे और अपने बच्चे भी साथ में लेके बैठेंगे। डर के नहीं जाने वाले। 72 घंटे का क्या, चाहे अभी आके बोल दें, और गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। और हम अपने जो यहाँ किसान हैं, हमारे जो ताऊ चाचा यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मात्र शक्ति भी है। हम इनको अकेला छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। जय जवान जय किसान। रेडी थे उनकी लूटी नहीं रखी में को दुकानदार हमने छेड़ा नहीं, क्यों पकड़े मरे? अरे ने बीजेपी वाले हंगामा में बाढ़ दे बेरा उड़ा पट है, तो वो लट वगैरह चला नहीं बाढ़ वो हंगामा में दो जो खट्टर बढ़िया बैठे 80 में से का गम में कर दे दी मेरा तो उड़ा पटेगा किसाना में गडरिए हाथ बैठा रखे पक्के मकान बनावांगे तो टाटियां बनावा और कह दिए खट्टर ने भी रीति में पक्के बना के अड्डर बच्चे छोड़ रखे पक्के बनावा पक्के कह दिए मोदी ने भी। मोदी जी को क्या संदेश है? मोदी का तो पजामा में रिखा देगा कदे नु सौदा हो भाई गाठ नहीं करते मारा कर अड्डर बच्चे रे छोड़ गया मैं एक लुगाई थी हुसैन चौधरी की बाजी का आंदोलन जी भी हो आप लोग, आंदोलन जी भी बताया जा रहा है आपको। रात तीनों कानून लेके उठांगे नहीं अड़े बैठे रहा वो तो बिरानी के बतावेगा हमने कहाँ से हो गया मैं उग्रवादी रहा उग्रवादी तो मारा ऊपर बाढ़े होती वो दिल्ली में नू बता दो बाकी बीड़ी वाला की रेडी लूटी वो किसे का कि मैं लूटा वो बन तो किसाना न पड़ो की बाड़ा में भीतर है वो गुंडे लेकर उन्हें पर केस लावे है के खाया भाई डाका मारा वो तो वो बताओ को कुछ कहना चाह रहे हैं? मोदी के तो हमें नू है कहाँ बच्चे साल से मरा देश छोड़ी और मोदी को तो हमें बस हमने दिखाइए ना थे हम तो गेड़े दिए रोड पे और आगे के बारे में मोदी नहीं आने देंगे। मोदी की डाटी पालना डेढ़ और बहुत बड़ा हमारा मोदी 72 घंटे का अल्टीमेटम तो दे दिया है ना, प्रशासन बोल रहा है कि आपको हटना पड़ेगा यहाँ से। नहीं मोदी जी जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं कर लेते, किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। मोदी जी ने जो करना है कर ले, तोप चलानी है, गोलियां चलानी है चलाएं, मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी अगर चाहे ना तो 1 घंटे में, हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है, किसानों के पास टाइम भी नहीं है सड़कों पे बैठने का। मोदी जी आपने मजबूर किया किसानों को सड़कों पे बैठने के लिए, और जब तक आप कानून वापिस नहीं लेंगे किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। आपने जितना दिखाना है झूठी अफवाहें फैला ले भाई, बिका हुआ मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, तो यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ग्राउंड की सच्चाई मीडिया दिखा रहा है। मीडिया तो बोल रहा है कि टेंट खाली हो गए। यहाँ आप 25 किलोमीटर जाइए, पूरे रोड पे पैर रखने की जगह नहीं है। इतने किसान और किसान महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ट्रालियां भरे के भरे हुए हैं और टीवी में दिखा रहे हैं कि किसान खाली हो, आंदोलन खाली हो गया। भाई सरकार ने तो झूठ बोलने का काम ले रखा, ठेका ले रखा मोदी सरकार ने। सबसे झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग जिस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आसपास के 500 गांवों को वहाँ से दिक्कत हो रही है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना कितने ये देहात के आसपास के लोग आए। टिकरी बॉर्डर गांव की पंचायत हमारा समर्थन करके गई, बहादुरगढ़ के लोग समर्थन करने गए। तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो एसी में बैठे हैं और जो किसानों की जमीन पे नजर है। तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो पूंजीपतियों के इशारों की कठपुतली बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जो लोकल लोग है ना यहाँ, वो तो हमारे साथ है, वो तो हमें तकलीफ में हमारा मदद करते हैं। बहन बेटियां हमारे बाथरूम के लिए जाना हो तो वो मदद करते कि चलो हमारे घर का इस्तेमाल कर लो। बिजली आपने तो मोदी जी बिजली काट दी थी। ये जो पड़ोसी है ना, इन्होंने हमें बिजली की तार जोड़ जोड़ के दी थी। गर्म पानी कर करके हमारे बुजुर्गों को देते हैं कि जो पंजाब के भाई आए हैं, लो जो ये गर्म पानी की बाल्टी हमारे घर से ले लो। तकलीफ इनका नहीं है भाई, तकलीफ है जो पूंजीपतियों के इशारों पे नाच रहे हैं उनको। अडानी की कठपुतली बने हुए हैं, चमचा बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी। मैं कहूंगी कि सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं जो अडानी के इशारों पे पूरे देश को बर्बाद कर दिया और किसानों की जमीन पे जो नजर है, किसान जाग चुका है। पहली बार 70 सालों में पहली बार किसान अपने लिए खड़ा हुआ है और ये हमारी जीत की निशानी है। भाई न जितने टैग देने दे लें, खालिस्तानी इन्होंने बुलाया, आतंकवादी बुलाया, आंदोलन जीवी बुलाया, इन्होंने जितना कहना। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी है तो हम सब गर्व से कहते हैं कि हम सब आंदोलन जीवी हैं।
और हमेशा आवाज उठाते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। क्या करेंगे? जो तानाशाही बन चुके हैं, जो देश को बर्बाद कर रही है। अरे 70 सालों में प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, एक स्कूल की नींव रखी है आपने 6 सालों में, एक कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन आपने जो खत्म किया उनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। तो प्रधानमंत्री जी, अगर घर में बाप भी निकम्मा हो जाए ना, दारू पी के घर जमीन बेचने लगे, तो बेटों को आवाज उठानी पड़ती है बाप के खिलाफ। आपको हमने मुखिया बनाया था, हम बड़े खुश थे, हमने सोचा था कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री आए हैं, देश का बहुत विकास होगा। प्रधानमंत्री जी, धिक्कार है आप पे, आपने देश के सैनिकों को धोखा दिया। देश के सैनिकों पे 3 बार लाठीचार्ज करवाया आपने जंतर मंतर पे। आपके देश के सैनिक, बहादुर सैनिक जिन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी, जंतर मंतर में बैठे हैं, 2080 दिन हो गए लगातार धरने पे बैठे हैं। डूब के मर जाना चाहिए। मोदी जी, दिखावा करना बंद कीजिए। आप जो 2 चेहरे लेके घूमते हो ना, बॉर्डर में बैठे फौजियों को तो हाथ से लड्डू खिलाते हो और उनके बाप दादा पे यहाँ पे लाठियां बरसाते हो। आपका दिखावा बंद हो गया। नरेंद्र तोमर ने कहा है कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी, ये ही भीड़ ने आपको कुर्सी पे बैठाया था, ये भीड़ आपको कुर्सी से गिरा सकती है। भीड़ में एक जो जनता की ताकत है ना मोदी जी, वो आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं। हरियाणा में एक कहावत है, मौका चुका डूमनी गावे आड़ पचोड़। तो मोदी सरकार मौका चूक चुकी है। ये तू किम्मे भी गाले, तू आड़ पचोड़ किम्मे भी गाले, तब नहीं दोबारा कोनी आण दे। एक टाइम ऐसा आएगा, बीजेपी सरकार का नामो निशान मिट जाएगा इस देश से, नामो निशान। किसी के बाप में दम नहीं हो किसानों को खदेड़ दें। किसी के, ना योगी के, ना मोदी के, ना खट्टर के, किसी के बाप में दम नहीं है जो किसानों को खदेड़ सके। किसान मर जाएगा, लेकिन काले कानून वापस कराए बिना किसान घर में वापस नहीं जाएगा। जितनी जोर लगाना लगा ले मोदी जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, आपका गोला बारूद कम पड़ जाएगा। किसान मरने को तैयार है, लेकिन काले कानून वापस कराए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, हम हर जगह जाके एक झूठी सरकार की पोल खोलेंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे। किसान भी पहुँचेंगे, जवान भी पहुँचेंगे। इस आंदोलन में अकेला किसान नहीं है, देश का एक सर्विसमैन किसान भाइयों के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान का ही बेटा बॉर्डर पे जाता है। नेताओं का बेटा कोई बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाता। आज तक किसी नेता का बेटा शहीद नहीं हुआ। और गुजरात का, अरे गुजरात का तो मैं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ उनका भगोड़ों में नाम है। गुजरात का सिर्फ पैसा लो देश का, भाग जाओ देश से। अरे भाई, मैं कहूँगी कि महंगाई की तो हम बाद में सोचेंगे जब देश बचेगा। पहले हम अपने देश को बचा लें, अपनी जमीन को बचा लें। किसान अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और मोदी जी जो अड़े हुए हैं ना कि काले कानून वापस नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप तीनों काले कानून वापस कर ले। सहन शक्ति की एक सीमा होती है मोदी जी, और किसान भी इंसान है। इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। ज्यादा परीक्षा ना लें किसानों की। अरे बोला तो इन्होंने बहुत कुछ था, इस झूठे आदमी पे कोई विश्वास करेगा? इस झूठे ने बोला था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा। किया इस झूठे आदमी ने कर्जा माफ किसानों का? इसने बोला था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को, दी किसी को नौकरी? इसने बोला था कि मैं दुगनी कर दूंगा कीमत किसानों की आमदनी की, आज तक? अरे ये हमारी जमीन खींचने के लिए बैठा हुआ है, जमीन को खरीद देना चाहता है अडानी अंबानी के हाथों में, और हम इस पे भरोसा करें? मोदी जी, आप भरोसा खो चुके हैं, जनता जाग चुकी है। जो अल्टीमेटम देना है दे ले। हमारा भी अल्टीमेटम है, जब तक आप काले कानून वापस नहीं ले लेते, मोदी जी, किसान सड़कों पे डटा रहेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम अपने हक के लिए। गोलियां चलाने न चला लें। किसान भाई बहन कोई घर पे नहीं बैठा। आज की तारीख में लगभग बच्चे से लेके बूढ़े तक जाग चुके हैं। 5 दिन पहले यहाँ साउथ के 5 राज्यों के लोग यहाँ पे आए थे, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक और तमिलनाडु। 5 राज्यों की महिलाएं भी यहाँ आई। उन्होंने बताया कि जो ट्रेन में चले, वहाँ की पुलिस ने उन लोगों को, किसानों से जब पहचान लिया कि एक किसान है, दिल्ली जा रहे हैं, उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया। ये देश का लोकतंत्र है भाई। क्यों किसान अपने आवाज उठाने के लिए नहीं जा सकता? उन किसानों को नीचे उतारा गया और दोबारा रिजर्वेशन करा के दूसरी ट्रेनों में यहाँ पहुँचे। तो मोदी जी, आपने बहुत कोशिश की लोगों को रोकने की, लेकिन ये आंदोलन अभी जन आंदोलन बन चुका है। और ये आंदोलन तभी रुकेगा जब आप तीनों काले कानून वापस लेंगे, MSP पे कानून बनाएंगे। भाई, हम तो 1 मिनट भी नहीं चलाना चाहते, मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी कितना चलवाना चाहे। अगर वो नहीं लेते वापस, तो वो नहीं लेते तो हम भी वापस नहीं जाएंगे। किसान अपनी नस्ल फसल की लड़ाई लड़ रहा है, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? जी न्यूज, आज तक वगैरह, अडानी के चैनल हैं, बिके हुए चैनल हैं।
मोदी जी जो कहेंगे वही दिखाएंगे। किसानों की सच्चाई दिखाते तो हमें यहाँ सड़कों पे बैठना पड़ता। आज जो देश के हालात है ना, वो मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इसमें। मीडिया ने देश को बर्बाद कर दिया, सच्चाई नहीं दिखाई ग्राउंड की। अरे देश में भूखमरी है उसके ऊपर कभी दिखाया, इतनी बेरोजगारी है उसके ऊपर दिखाया, महिलाओं की बात करते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी की बात करते हैं।